ढूंढना पड़ा है, कोई लोन दे वाला ना है, बड़ा वाला ना है, कोई जोड़ लेगा तो और कर लियो वही ना एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। किसान सेवा केंद्र के नाम पर पूर्व सरपंच इंदु शेखर दीक्षित ने ग्रामीणों से किया धोखा। नगरपालिका बहादुरपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला आया सामने। उप तहसील के सामने अपने कार्यकाल में रातों रात बनाई जमीन पर चारदीवारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम और सीएम की जीरो टॉलरेंस मुहिम को ठेंगा दिखा रहा पूर्व सरपंच। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी, दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता ही उड़ा रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देशों की धज्जियां। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगाड़ रहा भाजपा कार्यकर्ता। पूर्व सरपंच और भाजपा कार्यकर्ता इंदु शेखर दीक्षित का कारनामा। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को पेश किया था मेजरनामा। नगर पालिका बहादुरपुर ईओ पंकज कुमार मंगल ने अतिक्रमी को अंतिम अवसर देते हुए किया नोटिस जारी। 19 जून तक दोपहर 2 बजे तक का अंतिम अवसर, स्वामित्व दस्तावेज पेश करे अतिक्रमणी। नगर पालिका प्रशासन का कहना है न्यायालय के आदेश की पालना में विधिक प्रक्रिया के तहत की जा रही कार्रवाई। पूर्व सरपंचों सहित ग्रामीणों ने कहा इंदु शेखर दीक्षित ने किया ग्रामीणों के साथ धोखा। बेईमानी से पद का दुरुपयोग कर किया सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण। नगर पालिका की कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में बढ़ा भाजपा सरकार के प्रति विश्वास। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम रामजीलाल है, मैं बहादुरपुर का रहने वाला हूँ। और इस जो ये चारदीवारी है, इसके बारे में हमने 3 सरपंचों से और लिखवाई, कांता आहूजा, जगदीश और आपके मोतीलाल, ये पूर्व सरपंच थे। इनसे ये लिखवाई कि भाई आप ये बताओ आपके सामने ऐसा अतिक्रमण था क्या? बोलो नहीं, हमारे सामने कोई अतिक्रमण नहीं था, ये तो इंदु ने किया है अपने कार्यकाल में। और मैं भी इस बात को मान रहा हूँ इंदु ने किया है, तो ये गलत किया है, इसको तुरंत हटवाया जाए। अगर हट जाए तो बहुत ही बढ़िया है, गाँव का भी माहौल अच्छा बना रहेगा और बहुत ईमानदारी की बात है। हट जाए तो, नहीं तो ये तो सरासर बेईमानी कर रहा है इंदु। और फिर साथ में एक बात और है, मुकदमा जो किया, उस मुकदमे में सबसे फर्स्ट इसने किया पंचायत के ऊपर, उसमें 65 फुट लिख रखे पूर्व पश्चिम, और मौके पर है उत्तर दक्षिण 65 फुट। अब ये क्या है कि अगर यहाँ जीत जाता है पंचायत केस में तो मुन्नी जिन्हें दबा रखी है 65 फुट लंबाई पूर्व पश्चिम, उसको दाबेगा। और अगर हमारे में जीत जाता है 65 फुट इसकी मौके पर ये है, यानी डबल बेईमानी कर रहा है। तो ये सरासर गलत है। पंचायत की जमीन है, इसको तुड़वा करके और साफ किया जाए, बहुत अच्छा है। ये नोटिस मिला है, इससे क्या संदेश? और नोटिस की बात ऐसी, मेरे पास भी नोटिस की सूचना है और मेरे पास नकल भी है। इस बारे में हर आदमी ये कह रहा है, बोले यार हटना चाहिए। अब तो 19 तारीख लास्ट में, 19 तारीख को जवाब देगा। क्या देगा? जवाब के बाद में कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई देखो 19 तारीख को करती है कोर्ट, या भाई 19 तारीख बाद में करती है, ये तो निश्चित टूटेगा तो सही। ये तो नाम साहब उदय सिंह नरू का है, करीब करीब होगा 67 साल का। हमारे गांव का सब ने मिल के कलेक्टर साहब से निवेदन करी, उनको रिक्वेस्ट करी, उनके वहाँ मतलब हमने मैजनामा दिया। और मैं हूँ शिकायत करता, हम 5-6 जना शिकायत करता हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित था। मेरे साथ गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित थे। कलेक्टर साहब ने आदेश करा कि ये तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब को तोड़वाया जाए, लेकिन किन्हीं कारण से वो नहीं टूट पाया। लेकिन अब मतलब में डेट दे रखी है श्रीमान जी। तो यहाँ तहसील के सामने अतिक्रमण है, वो साहब हमारे सरपंचों, हिंदू सरपंच वहाँ ने कही भाई किसान के लिए कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, और वहाँ ने साहब मैं कर लियो अतिक्रमण। और मतलब कि सब गांव वाला विरोध कर रहा है, पूरा गांव वाला, पूरा सब पहले से बड़ा सरपंच साहब ने विरोध किया है, गांव में पूरे विरोध कर रहे हैं। लेकिन साहब इसने कर लिया, और मतलब झूठे फर्जी कागज दिखाए हुए हमको सबन को, अगर ये फर्जी कागज अंजन कैसे कर रखा है। लेकिन वहाँ पहले स्कूल को फील्ड हो पूरो या पूरो जामे अस्पताल था, सब तहसील से बनी पड़ी है। और ये साहब तहसील की ज़मीन है, हमारे सब गांव की ज़मीन से। यामियो साहब भी कह रहे हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं, गांव का सब बड़ा बड़ा आदमी कह रहे हैं, और उनके सबके कहना नहीं मान रहे, टाल रहे है कि नहीं। तो आप नोटिस लगाया है हाँ जी हटाने का 19 जून की तारीख दी हाँ है। हाँ तारीख दी है। नगर पालिका कार्रवाई कर रही है, इससे गांव में क्या संदेश है? यह गांव में संदेश सबको खुशी की लहर है कि बढ़िया काम है, मतलब गलत काम हट रहा है।
तो ये गलत काम हटना चाहिए साहब, बढ़िया बात है। और उस हिंदू को भी सोचना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव का मसला है, गांव के सब भाई मिल के रहना चाहिए। तहसील की ज़मीन काम आए, बढ़िया बात है, हम सब खुशी हैं। तहसील में आनी चाहिए ज़मीन कामयाब। कांता आहूजा, आप कब से कब तक सरपंच रहे? सन 1988 से और 1991 तक 3 साल का कार्यकाल था उस टाइम। सरकारी जो जमीन है एक तहसील के सामने, जी उस पर अतिक्रमण है और पूर्व सरपंच इंदु शेखर दीक्षित को एक नोटिस भी जारी हुआ है। जी। तो उसमें आपका क्या कहना है? ये कभी उनकी कोई जमीन थी या कोई नोरा वगैरह था क्या उनका? नहीं, मेरे कार्यकाल में ये पड़त सरकारी ज़मीन थी और बिल्कुल स्पष्ट ये तहसील की ज़मीन थी, तहसील के सामने, ग्राम पंचायत है। असल में तो यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है और यहाँ दशहरे की दुकानें लगा करती थी और उसी का मेले का हिसाब के स्थान था, जगह थी खाली, पर थी सरकारी ज़मीन। ये इनके बाप दादाओं की कोई जमीन किसी का भी कोई कब्जा नहीं था और ना ही किसी का कोई ऐसा लिखा हुआ दादा इलाही की ज़मीन का है। तो अब जो कार्रवाई हो रही है नगर पालिका के द्वारा, नोटिस छपा हुए हैं और 19 जून तक की तारीख दी है, क्या मानते हैं सही कार्रवाई हो रही है ना? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन है गांव की तो गांव को मिलनी चाहिए। और दशहरा ग्राउंड की हमारी ज़मीन तो बची ही नहीं है, बच्चे खेलें करें कुछ भी हो, मेले में कैसे जगह होए, कहाँ से होए? मेले की जमीन भी सभी खत्म हो गई। जी, क्या नाम आपका? मोतीलाल यादव। आप कब से कब तक सरपंच रहे? 91 से 2000। बहादुरपुर तहसील के सामने एक अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण, उस पर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है पूर्व सरपंच इंदु शेखर दीक्षित के खिलाफ। तो उसका उसने जवाब में कहा है कि ये मेरे पुरखों की जमीन है। क्या आपके कार्यकाल में ये यहाँ पर किसी तरह का कोई उनका कोई जगह थी या नहीं थी? नहीं, कोई किसी की जगह नहीं, सरकारी जगह। ये सरकारी जगह था। तो आपके कार्यकाल में इस तरह का नहीं, कोई नहीं था। इस बारे में आपने ग्रामवासियों ने मेजरनामा भी दिया था जिला कलेक्टर साहब को, जिसके अंदर मैंने साइन करके दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये अवैध है? अवैध है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती करके बनाया जा रहा है। लेकिन जबरदस्ती क्या, ये धोखा देकर बनाया गया था। इसकी जब नींव रखी तो किसान हाउस के नाम से इसको तैयार किया गया था। ठीक है। लेकिन किसान हाउस की आड़ में इसको निजी संपत्ति बनाया गया। तो कुल सारी बातें मैं आपको बताता। उसके बाद प्रशासन की तरफ से, एसडीएम की तरफ से कई बार इसको तोड़ने के नोटिस आए, लेकिन तहसीलदार जो सरपंच यहाँ मौजूद थे उनकी यानी कि मिली भगत से आज तक टूट नहीं पाया। सरपंच तो खुद ही था ना, वो अपने कार्यालय में किया। उन्हें उसके बाद भी तो और भी तो सरपंच थे, नहीं टूट पाया। तो या तो वो उससे भयभीत थे या उनसे मिली भगत थी। तो जिसके आज भी नोटिस जो हैं तोड़ने के, वो तहसील में मौजूद पड़े हुए हैं। अभी नोटिस लगाया इन्होंने, 19 तारीख का समय दिया है उसको दस्तावेज पेश करने के लिए। तो क्या मानते हैं पूरी तरह से ये नोटिस सही है? सही है, इसमें क्या तोड़ना प्रशासन चाहिए। सही कार्य प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल दबाव भी रहता है क्या? नहीं, ये बात तो मैं नहीं जानता, पॉलिटिकल दबाव है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ किया उसने गलत किया, गांव के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। मतलब किसान भवन के नाम पे इसका यानी कि निर्माण कार्य चालू किया था। अच्छा, जो भी किसान भवन नहीं, उसने अपनी खुद की संपत्ति बनाई थी, निजी संपत्ति। हाँ। उसके साइड में 2 कमरे तैयार किए इन्होंने, जिसमें आज यानी कि कृषि पर्यवेक्षक बैठता है, ईओ बैठता है। ये है इसकी कहानी सारी। बताएं क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। ये तहसील के सामने एक अतिक्रमण है, उसमें ईओ ने नोटिस लगाया है, क्या कहना है आपका? क्या जानकारी है आपके पास? ईओ ने नोटिस चलाया, वो मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये सरकारी ज़मीन पंचायत की रही है हमेशा से। इस पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण क्रिया किया गया है। पहले 2005 से 10 तक मेरे विशेष बागवानी सरपंच रही थी। उस टाइम भी कोर्ट में लोग बाग लिखवा के ले गए थे कि भाई आपके टाइम में कोई ऐसा अलॉटमेंट आपने किया है या किसी का अतिक्रमण या कब्जा था। तो उस टाइम से, हमारे टाइम से पहले से ही कोई कब्जा ना तो था ना है। उसमें कृषि सेवा केंद्र के लिए
जगह की ज़रूरत पड़ी तो उसमें कृषि सेवा केंद्र बनवाया गया, जिसमें इंदु दीक्षित जो सरपंच होते हुए उसी ने बनवाया और उसी ने अपने कार्यकाल में इसमें अपना कब्जा करके और अवैध अतिक्रमण बना रखा है। इसको तोड़ने के आदेश भी कई बार आ चुके हैं, कोर्ट में मामला चल गया है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं। अब ईओ ने इसको नोटिस दिया है, विज्ञप्ति निकाली है अखबार में, 19 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद देखते क्या होगा। क्या मानते हैं सरपंच ने अपने पद पे रहते हुए इस तरह का कृत्य जो बिल्कुल, किया है? सरपंच के पद पे रहते हुए उसने इस तरह का किया है, ऐसे एक सरपंच को नहीं करना चाहिए। आम नागरिक कोई करता तो बात दूसरी थी, जिसके ऊपर गांव की पूरी जिम्मेदारी है उसको सरपंच बनाया और वो इस तरह के काम करे, वो तो गलत है। अच्छा, गांव बस्ती में क्या मैसेज है इस गांव बस्ती में मैसेज यही है कि ये इसका अतिक्रमण जो किया है नाजायज है, इसको छुड़वाया जाए, हटवाया जाए। कितने रुपए की जमीन होगी? करोड़ों रुपए की ज़मीन है, मौके की ज़मीन है, तहसील के बिल्कुल आगे है, मेन रोड है, हॉस्पिटल सरकारी उसके पास में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में इनका कोई कुछ नहीं था? बिल्कुल, हमारे कार्यकाल तक बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा था, किसी का कोई कब्जा नहीं था। कब से कब रहा आपका कार्यकाल? 2005 से 2010। तो अब जो नगर पालिका कार्रवाई कर रही है सही कार्रवाई की? बिल्कुल, नगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है, बल्कि गांव में इस तरह के कोई और भी अतिक्रमण हो तो उनको भी छुड़वाना चाहिए। जी, क्या नाम आपका? केवड़ा अच्छा, आप कब से कब तक सरपंच रही? 5 साल पहले। 5 साल पहले। ये अतिक्रमण है एक सरकारी जमीन पर? ये पहले सरकारी जमीन पड़ी थी, हमारा पेड़ में पड़ी थी, उससे पहले भी पड़ी थी ये। हाँ, तो ये जो अतिक्रमी है पूर्व सरपंच हाँ इंदु शेखर दीक्षित, तो इसको आपने कार्रवाई की थी किसके खिलाफ कोई? हाँ, खूब करी कार्रवाई, इसने नहीं हटाया। नोटिस दिया आपने? हाँ, नोटिस दी खूब। अच्छा, लेकिन नहीं हटाया? नहीं हटाया इसने। कोई दस्तावेज पेश नहीं किए इसने? नहीं, मैंने कई नोटिस दिया सरकारी जगह में, इसने कुछ जवाब नहीं दिया, है ना। ठीक है, फिर ये कोर्ट में चला गया। अच्छा, इतने हमारी सरपंची हट गई, कोई जवाब नहीं दिया तो उसने। कुल मिलाकर जो अतिक्रमण हो रखा है सही है गलत है? ये गलत से। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम राम सिंह शर्मा है, जी। मैं बहादुरपुर का निवासी हूँ। मेरे घर से सरपंच रही थी को कम से कम 5-7 बार नोटिस दिए, जो फाइल में लगा रखे हैं, जो ग्राम पंचायत की फाइल है उसमें नथी कर रखे हैं, और ये हमारे उसके नोटिस के आधार से ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में इसने केस डाल दिया और उसके बाद हमारा पीरियड खत्म हो गया। इसने नाजायज कब्जा कर रखा है, इसने अपनी सरपंची का फायदा उठाया है और अपने सरपंची के पीरियड में इसने नल का कनेक्शन दिखाया है जो फर्जी है, जिसकी आज तक कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं है। और यदि ये करता उस टाइम तो ग्राम पंचायत की रसीद कटती है और उसमें बैंक में पैसे जमा होते हैं, जो मैंने जांच करी थी, इसने कोई पैसे जमा नहीं कराए। ये था क्या ये? नहीं, ये अब तक खंडर था। अच्छा, इसने रात में तैयार करवाया है और फिर उसके बाद में कोर्ट जाने के बाद में इसने रात में टीन डलवाई है आदेश पे। अतिक्रमी ये कहता है कि मेरे बाप दादाओं का नौरा था परसों से। तो आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 75 साल की उम्र होगी। आपने देखा क्या कभी इनका कभी कुछ? जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये अतिक्रमण फर्जी है, नाजायज फर्जी, गांव को धोखा दे रहा है, गांव के साथ हड़प कर रहा है सरकारी जमीन को। तो अब जो नगर पालिका ने जो निर्णय लिया है इसको हटाने का, बिल्कुल राइट लिया है, विधिक प्रक्रिया। हाँ जी, तो कुल मिलाकर सही प्रक्रिया हो रही है। सही है। इससे गांव में संदेश क्या जाएगा? संदेश बहुत बढ़िया जाएगा और शांतिपूर्वक रहेगा, और ये नहीं टूटा तो गांव में बहुत विरोध होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन गांव की है, तहसील के सामने जो ग्राउंड पड़ा था इसने अतिक्रमण किया है सरपंची टाइम में, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फुल अतिक्रमण पूरे गांव को पता है और इस गांव का मैं रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 55 साल है, मैं एक्स आर्मी मैन पूरन सिंह हवलदार बोल रहा हूँ। तो ये जो ये पूर्व सरपंच इंदु शेखर दीक्षित है, इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, ये अपने कार्यकाल में किया है। इसका संदेश क्या है? ये पटवार घर और ये बनाए थे उसके लिए बना, उसके साथ साथ इसने इसका निर्माण किया है। अब जो कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई हो रही है? गवर्नमेंट की तरफ से सही हो रही है। सही कार्रवाई। गाँव में क्या मैसेज है? गाँव में बहुत अच्छा मैसेज है। मेरा नाम संजय तायल है। पालिका ने जो नोटिस
ज़मीन के अतिक्रमण के संबंध में जो चस्पा किया है वो ग्राम पंचायत बहादुरपुर के जो पूर्व सरपंच इंदू दीक्षित हैं उनके नाम चस्पा किया है और उनके द्वारा जिस ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है इस ज़मीन का कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। पहले जब वो सरपंच थे तो उस समय किसान सेवा केंद्र के नाम से एक भवन स्वीकृत हुआ था, जिसको बनाने के साथ साथ उन्होंने करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है इसके साथ लगती हुई इस ज़मीन की बाउंड्री कर दी और इसको अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद लोगों ने इस पर ऐतराज़ उठाया और इसके पूर्व जो ग्राम पंचायत थी उसके जो सरपंच थे उन्होंने इसके संबंध में कार्रवाई की, उनको नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न ही कोई कागज़ पेश कर पाए और सरासर अतिक्रमण है, करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़पने का मामला। सरकारी ज़मीन है। भविष्य में अगर उप तहसील के रूप में अपग्रेड होती है, क्रमोन्नत होगी तो और जगह चाहिए और इस तरह से अगर अतिक्रमण जिम्मेदार लोग ही करेंगे तो ये बहुत गलत बात है, कस्बे का विकास रोकने वाली बात है। अच्छा, 19 जून का इसमें इन्होंने अल्टीमेट दिया है 19 जून का। तो उसमें पूर्व में भी कोई कार्रवाई हुई थी क्या? उससे पूर्व एक विधिक प्रक्रिया हुई थी जब शैतान सिंह जी लगे हुए थे बहादुरपुर के, उनके पास अतिरिक्त प्रभार था, तहसीलदार मालाखेड़ा तहसीलदार थे, उनके द्वारा पुलिस जाब्ता भी आ गया था, सारी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होने की वजह से उस दिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई। या तो पहले ही ध्वस्त हो जाता, 1 साल पहले ध्वस्त हो जाता है अतिक्रमण। कुल मिलाकर एक सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है और गलत है और इसको उनको खुद ही हटा लेना चाहिए था। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी जो अब हो रही है। तो क्या मानते हैं सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करके? बिल्कुल, सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस जमीन पर अतिक्रमण किया है, गलत निर्माण किया है। इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पूर्व सरपंच श्री इंदू शेखर दीक्षित जो सन 2010 से 2015 में ग्राम पंचायत बहादुरपुर के सरपंच रहे हैं, उनके खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा और कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मेरे से पूर्व सरपंच श्रीमती केला देवी द्वारा भी उप तहसील बहादुरपुर के सामने 16/65 की ज़मीन पर अतिक्रमण इंदू शेखर दीक्षित द्वारा किया गया बताया गया है। पूर्व सरपंच श्रीमती केला देवी द्वारा भी उनको इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 2020 में मैं सरपंच पद पर चुनाव जीता और ये प्रकरण मेरे सामने आया, तो हमारे द्वारा भी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 1-2 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन हर बार यही कि कोर्ट में केस है, जिस कारण इस पर किसी भी सेक्रेटरी द्वारा पैरवी नहीं की गई। कोर्ट ने क्या डिसीजन दे रखा है? कोर्ट का अंतिम डिसीजन यह है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अतिक्रमी को बेदखल ना किया जाए। विधिक प्रक्रिया अपना चुके हैं आप? चूँकि अब नगर पालिका बन चुकी है, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का पद है और पूर्व में जो प्रथम अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शैतान जी यादव को लगाया गया था, उनके द्वारा भी इंदू शेखर दीक्षित जी को नोटिस जारी किया गया था और उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, किंतु वो पूर्ण अमल में ना आ पाई और उनका ट्रांसफ़र हो गया। किस कारण से नहीं हो पाई वो? अब कारण का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंतिम चरण पर पहुंचने के बाद वो टूट नहीं पाया अतिक्रमण। उसके बाद अब फिलहाल जो अधिशासी अधिकारी है उन्होंने नोटिस चस्पा किया है और उसकी 19 तारीख तक के लिए प्रार्थी से सुनवाई का मौका दिया है कि आपके पास जो भी इससे संबंधित दस्तावेज हैं, जो आप इसका स्वामित्व रखते हैं, तो नगर पालिका में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ इसको विधि प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखल किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। मेरे कार्यकाल में सरपंची के समय में मैंने जहाँ तक मुझे याद है 1-2 बार नोटिस दिए हैं और जब से नगर पालिका बनी है तो प्रथम अधिशासी अधिकारी शैतान जी ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद अब अभय जी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब पंकज कुमार जी मंगल हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है आज से 8-7 दिन पहले। तो जब भी नोटिस जारी किया उस दौरान उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए या नहीं किए? वो तो दस्तावेज तो अब उनको पता है ना अधिशासी अधिकारी को कि उन्होंने पेश किया या नहीं किए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब अंतिम तारीख है 19 जून 2024 उनका दस्तावेज पेश करने के लिए तारीख दी है। अब देखते हैं वो क्या दस्तावेज पेश करते हैं, उनके पास स्वामित्व क्या है। उसके बाद जो भी विधिक प्रक्रिया होगी और अपनाते हुए बेदखल करने की कोशिश करेंगे।
ये जो प्रकरण है पंचायत बहादुरपुर के समय से चल रहा है और 2022 में नगर पालिका घोषित कर दी गई थी। तो जो अतिक्रमी हैं वो पंचायत के समय से कोर्ट में भी गए हैं, न्यायालय में भी गए हैं। तो न्यायालय में जो भी स्थिति रही, न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय दिया हुआ है कि आप बिना विधिक कार्रवाई के इस अतिक्रमण को ध्वस्त ना करें। ऐसी स्थिति में पंचायत ने भी और तत्पश्चात शिकायत प्राप्त होने पर नगर पालिका ने भी इनको बार बार मौका दिया कि आपके जो भी दस्तावेज हैं इस संदर्भ में आप वो नगर पालिका में उपलब्ध कराएं। पर बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने आज दिनांक तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। ये सिर्फ न्यायालय के डिसीजन का हवाला देते रहते हैं। लिखित दिया है आपने, वर्बली कहा है उनको? नहीं, अभी जो हमने नोटिस चलाया है हमने लिखित दिया है और साफ साफ उनको लिख के दिया है, भाई आपके पास यदि कोई स्वामित्व दस्तावेज हो तो आप उपलब्ध कराएं, आपको सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। और पूर्व में जो नोटिस दिए वो कैसे रहे? उसमें भी यही है कि आपके पास जो भी दस्तावेज हो वो उपलब्ध कराएं। और अभी भी हमने पूरा मौका उनको दिया है। हम 19 जून में इसमें सुनवाई कर रहे हैं। भाई 19 जून तक आप अपने दस्तावेज उपलब्ध करा दें। हालांकि हाल में आज उनका जवाब भी आया है। जवाब में उन्हें पुनः कोर्ट के डिसीजन का ही जो इंटरिम डिसीजन है ना, कि बिना विधिक कार्रवाई किए आप ध्वस्त ना करें, उसको वो स्टे मान रहे हैं। जबकि उसको हमने समझाया है कि विधिक कार्रवाई से ये टूट जाएगा। माननीय न्यायालय ने ऐसा कोई आपको परमानेंट इंजंक्शन नहीं दिया है, पर वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं और वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो उनका क्या जवाब आता है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमी कौन है और इसमें पीछे से क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने किया है, ये इसके बारे में हाल में है श्री इंदु शेखर दीक्षित जी के खिलाफ इसमें शिकायत प्राप्त हुई है। और अभी जो जवाब मुझे आज मिला है जिसमें कोर्ट के डिसीजन का हवाला है, उसमें भी इंदु शेखर दीक्षित जी के ही हस्ताक्षर हैं। कोर्ट का डिसीजन तो बहुत ही जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उस पर आधारित है। कोर्ट न्याय यही कहता है कि आप बिना सुनवाई किए किसी भी पक्षकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, उसे सुनवाई का अवसर दें और सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्णय दें और निर्णय देने के बाद आप जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो आप करें। और बिना सुनवाई का अवसर दिए आप कार्रवाई नहीं करें। और हम उसी की पालना में आगे कार्रवाई कर रहे हैं कोर्ट ने, क्योंकि पहले भी इसमें काफ़ी बार नोटिस दिए जा चुके हैं। इसलिए इसको अंतिम अवसर मानते हुए हमने नोटिस दिया हुआ। पक्षकार ने आज जवाब दिया है, उसका स्टडी कर लेते हैं। बाकी उसमें दस्तावेज नहीं लगाए हैं। सर 19 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। पक्षकार सुनवाई करवाने आएगा या नहीं आएगा, जो भी स्थिति रहेगी उसके आगे उस चीज़ का निर्णय ले पाएंगे।